हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जो करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है मेरा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। भैया, रिमाइंडर थ्योरम से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम काम कैसे करती है, इस चीज को समझते हैं। भाई देखो, अगर मैं कहता हूं कि 26 में 5 से भाग दो, अगर मैं कहता हूं 26 में 5 से भाग दो, तो भाई इसके दो शेषफल बचते हैं। देखो, शेषफल प्रमेय से समझ में आ रहा है कि शेषफल का खेल होगा यहाँ। तो यहाँ दो शेषफल बचते हैं, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। पॉजिटिव का शेषफल देखो कैसे, देखो हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में छोटे से छोटे शेषफल को ही लाना होता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखो, मैंने कहा कि 26 में मैंने 5 से भाग दिया, 26 में शेषफल कितना बचेगा, एक शेषफल। ये क्या होगा, पॉजिटिव शेषफल होगा मेरा। क्लियर। अब मैं इसे नेगेटिव शेषफल और निकालता हूं। इसका नेगेटिव शेषफल कैसे निकलेगा भाई, 5 से जो कटती है ना, 5 से जो कटती है वो कटती है 30। वो कितनी कटती है, 30। 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जब 30 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो ये कितना कम है 30 से, भाई 30 से कम है -4। कितना कम है, -4। तो मेरे दो रिमाइंडर आपको मिल गए। एक, या तो मैं इसे 30 मान लूं, 30 मानूंगा तो ये कितने का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, वो भी किसका, -4 का अंतर। तो रिमाइंडर आगे मेरे एक ये रिमाइंडर, एक रिमाइंडर। पर हमेशा याद रखना कि रिमाइंडर जो नापा जाता है वो हमेशा पॉजिटिव नापा जाता है। तो अगर मैं पहले नंबर, तो ये तो मेरा रिमाइंडर है, ये मैं तो सही है कि भाई ये मेरा रिमाइंडर है। अगर मैं इसे नहीं निकालना चाहता, माइनस से निकालना चाहता हूं, तो भाई -4 में जिससे भाग दे रहे हो उसे जोड़ दो, रिमाइंडर आपका एक ही आएगा। क्योंकि हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो प्लस का ही होता है। देखो, अगला एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो देखो, एक है यहां पर है 37 और इसमें भाग दिया 7 से, तो 7 से दो रिमाइंडर मेरे बनकर आते हैं। क्या, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर बन के आएगा, कौन सा, देखो 7 पन्ना 35, 35 का मतलब दो शेषफल बचेगा मेरा। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूं तो 7 से 35 में भाग दूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसका नेगेटिव रिमाइंडर भी कैसे निकालते हैं, नेगेटिव भी देख लेता हूं। तो भाई 37 से अगली संख्या क्या है जो 7 से कटती है, तो वो है बड़े भैया 42। क्या है, 42 है। तो 7 छिंग 42 होते हैं। पर ये 42 तक बनने में कितने अंक खाएगी भाई, 42 तक बनने में 5 अंक खाएगी, क्योंकि ये 5 कम है 42 से। तो भाई 42 से कितना कम है, 5 कम है। पर रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आपका आता है तो इसे आपको चेंज करना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, -5 में जिससे भाग दे रहा हूं उसे ये जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा, 2। भाई पहले भी मेरा 2 रिमाइंडर आ रहा है, यहां भी मेरा 2 रिमाइंडर आ रहा है। इसका यूज कहां पर है, इस यूज को भी समझ लीजिए। देखो, मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसका यूज समझिए। रिमाइंडर जितना छोटा होगा कैलकुलेशन में, उतनी ज्यादा आसानी हमें देखने को मिलेगी। इस चीज को आप समझ के रखना। क्लियर है। मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं, जिनको पहले मैं पॉजिटिव से फिर नेगेटिव से इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसने कहा 126 इंटू 138 इंटू 296 और इंटू 38451 अपॉन 5। इसने कहा कि इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। पर जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा तो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, सबकी गुणा करेंगे और 5 से भाग देंगे। पर मुझे इतना लंबा नहीं सोचना भाई, छोटा सोचो। 5 से मैंने अगर इसे काटता हूं तो 5 से 125 कटता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां रिमाइंडर 1 बचेगा। 5 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 5 से कटने के लिए भाई 135 कटता है, 38 आ रहा है, 3 ज्यादा है तो 3 मेरा यहां से रिमाइंडर बचेगा। 5 से अगर मैं इसे काटता हूं, 296 को काटता हूं, पर कटता तो 295 है। कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 1 एक्स्ट्रा है, गुणा 1 एक्स्ट्रा, भाई यहां से 1 मिल गया। अब 5 से मैं इसे देखता हूं तो भाई इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 1 एक्स्ट्रा है। क्यों 1 एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ 50 होता तो 1 फालतू आ रहा है, 50 होता तो कट जाता, 1 फालतू है तो 1 ही मेरा शेषफल है। अब मैंने क्या किया, इनकी आपस में गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3/5। और देखो, अगर इस तरीका की कंडीशन बन जाए कि ऊपर की संख्या छोटी हो नीचे से, ऊपर की संख्या छोटी हो नीचे से, तो भाई शेषफल हमेशा क्या होगा, ये ही शेषफल होगा। मेरा शेषफल क्या आ गया, 3 मेरा शेषफल आ गया, खत्म।
ये तो था बड़े भाई मेरा किसका, पॉजिटिव रिमाइंडर का। अगर कहता हूं कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर पे काम करना चाहता हूं, किस पे, नेगेटिव रिमाइंडर पे काम करना चाहता हूं, तो किस तरीका से काम करूंगा इसको देखते हैं। इसने कहा कि भाई देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से सीधा आसानी से मेरा आंसर आ गया, 3 होगा, गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधा सीधा संख्याओं में भाग दो आंसर आ जाएगा। अब मैं इससे कहता हूं कि भाई इसमें रिमाइंडर बताओ, इसमें रिमाइंडर क्या होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने 5 से 128 में भाग दिया तो 125 कटेगा, कितना फालतू है इसमें, 3 फालतू है। और भैया अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं इसमें, तो भैया इसमें कितना फालतू है, अगर 230 हो जाता, 120 है, ये 130 हो जाता तो मेरा काम और इजी होता था, कैलकुलेशन छोटी हो जाती। तो माइनस के 2 ही तो कम है भाई, ये माइनस के 2 कम है, बता 3 ज्यादा है ये ज्यादा है, भाई 3 ज्यादा, इसलिए इस पर पॉजिटिव रिमाइंडर मत लगाइए, छोटी संख्या पर खेल खेलिए। 5 है, 139 है, भाई अगर 5 से 135 को मैं काटता हूं तो 4 रिमाइंडर बचता है पॉजिटिव का, जो बड़ी वैल्यू बन रही है। तो इसे छोटी बनाने के लिए क्या करूंगा, ये 40 पे कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस के 1, ये 299 है, 300 में कितना कम है, माइनस के 1, ये कितना कितना कम है, अगर यह 4 की जगह 5 हो जाए तो मेरा खेल हो जाए, ये भी -1 कम है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, सीधा सीधा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन तो सबके प्लस हो जाएंगे, 2 की गुणा 1 में 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2/5 बराबर रिमाइंडर क्या आएगा भाई मेरा, 2 रिमाइंडर आएगा। कॉन्सेप्ट खत्म। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको देता है और कहता है कि रिमाइंडर बताइए, आप पलक झपकते ही रिमाइंडर बता दोगे। आगे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये तो मल्टीप्लाई का था भाई, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई आए आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और वो जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर आपको झूलने वाला क्वेश्चन नहीं देगा, बट डराने वाला क्वेश्चन देगा, जिसे देखकर आप डर जाओगे कि भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करें। पर हमको वहां रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है अगर वो शेषफल पूछता है। एक और चीज देखो, इसने कहा 96 प्लस 348 प्लस 218 डिवाइडेड बाई 5। इसने कहा इसका रिमाइंडर बताओ। भाई जोड़ो घटाओ तरीका वही है, कुछ भी नहीं है। 5 से मैंने, अगर बड़े भैया यहाँ 95 होता तो 5 से कट जाता, एक्स्ट्रा कितना, 1 एक्स्ट्रा है। 5 से मैं इसके पास का 348, भाई 5 से काटता हूं तो प्लस के कितने ज्यादा है, यहाँ 3, पर अगर माइनस की बात करूं तो माइनस के कितने हैं, 2 रिमाइंडर इसमें विद्यमान है, क्योंकि 350 हो जाता, 350 में कितना कम है, 2 कम है, माइनस के 2 आ गया। 5 से ये काटा मैंने तो 5 से 115 कट जाता, प्लस के क्या आता, 3 आता रिमाइंडर। पर मैं माइनस के रिमाइंडर को यहाँ कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि छोटी संख्या है, तो 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो माइनस के 2 रिमाइंडर यहाँ बचा। क्लियर है भाई। अब देखो आगे क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि प्लस प्लस का साइन है तो सब जोड़ दो, 2 और 2 क्या हो गए, 4, 1 प्लस -2 प्लस -2 अपॉन 5, तो क्या हुआ, माइनस माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 3, 3/5 आया। भाई रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, माइनस के 3 में जिससे भाग दे रहा हूं उसे जोड़ दूंगा, 5 बराबर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। यही मेरा आंसर है। क्लियर है, यही मेरा आंसर है, प्लस के 2। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा प्लस के 2। अगर मैं इसमें देखो, अगर देखो यहां से क्लियर नहीं हो रहा तो -2 क्लियर नहीं हो रहा, तो एक तरीका और लगा लो, क्लियर आंसर 2 ही आएगा। देखो किसी भी तरीका से, कान कहीं से पकड़ो भाई, आएगा कान ही हाथ में। ऐसा नहीं है कि कान पकड़ने की इच्छा है, कान पकड़ने की इच्छा है पैर हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर तुमने कान पकड़ने की इच्छा करी है तो कान ही हाथ में आएगा, पैर नहीं आएगा। मैंने 5 से भाग दिया तो इस पर कितने, 95 कटता है, कितना एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा है। प्लस की बात कर रहा हूं मैं, इसमें देखो 45 कट जाता है 5 से, कितना एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा है। भाई 218, 215 कट जाता है, कितना एक्स्ट्रा, 3 ज्यादा। भाई 3 और 3 6 और 1 7, 7/5 करता हूं तो 5 एकम 5, शेष पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, खत्म। भाई कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम माइनस प्लस का यूज कर लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना दोगे। क्लियर है भाई। चलो मैं रफ करता हूं। शेषफल का यही फायदा है
कि शेषफल प्रमेय आपको यहाँ से अच्छी तरीक़ा से ज्ञात हो जानी चाहिए। क्लियर है। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसमें पूछता है भाई, अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। कॉन्सेप्ट को समझना, a बट्टे p है और p-1 बराबर हमेशा होता है 1। ये एक लॉजिक है जिस पर भाई हम इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर को टेप देंगे। क्लियर। इस पर दो बातों का मुझे ध्यान रखना होता है, ये दोनों a और p कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्लियर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या होती है जो केवल एक से कटती है। जैसे भाई 2 और 5, 2 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 भी एक से कटती है, 5 भी एक से कटती है और ये किसी और संख्या से नहीं कटती। जैसे 31 और 5 ये सह अभाज्य संख्या है। क्लियर। कहने का मतलब जिसका में से एक हो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और p हमेशा इसमें कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अगर p अभाज्य तो आपका खेल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, पर जैसे ही मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आपके समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाएंगी। देखो चलो बात करते हैं एग्जाम्पल की। भाई बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इससे। इसने कहा 40 की पावर 28 है और नीचे दे रखा 29, शेषफल प्रमेय क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। मैंने तुम्हें बताया ये p है और ये p-1 है ना, p में से एक घट रहा है, ये a है भाई और ये क्या है, p है। तो ये तो वही लॉजिक बन गया भैया जो तुमने बताया था, क्या a p-1 अपॉन p, इसकी वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो भाई इस तरीका का क्वेश्चन जैसे ही आता है, देखो इसे वेरीफाई करते हैं, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या बवाल है। देखो 40 और 29 दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या। क्लियर। नीचे वाली अभाज्य संख्या, और भैया जो नीचे है जो पावर है उसमें से एक घट के पावर आ रही है, 28 आ रही है। तो भाई सीधा सीधा इसका तो आंसर सीधा सीधा 1 ही होगा, खत्म। अब तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 38 पे पावर है 102 और नीचे दे रखा है 103। बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि देखो 103 है, पावर पे 102 चल रहा है, नीचे अभाज्य संख्या दोनों का सहअभाज्य है, तो भाई आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप बेझिझक होकर आंसर लगा देना, टेंशन मत लेना। क्लियर। अगली है 197 और नीचे दे रखा 83 और भाई ऊपर दे रखी घात में 82 बराबर क्या होगा। कहेगा क्वेश्चन किस तरीका से आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। 197 की पावर 82 में 83 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। भाई 83 है, ऊपर घात पे 82 चल रही है, आंख मीच कर 1 लगा देना, ऑप्शन में 1 कहीं ना कहीं दे रखा होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो हम आसानी से कर देते हैं कि भाई नीचे 82 और नीचे 83 ऊपर 82, पावर एक घटकर आनी चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए, निकाल देंगे। पर भैया अगर इसमें थोड़ा सा झाड़ पैदा हो जाए, झाड़ कैसे, झाड़ भी देखते हैं। अरे झाड़ को भी नहीं छोड़ेंगे यार, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। देखो झाड़ हो या पहाड़ हो, हर तरीका का क्वेश्चन। अब मैं, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन थे, अब मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसने कहा 3 की पावर 21 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर ये कहा 3 की पावर 21 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 21 बट्टे 5। भाई अब 5 से मैं इसमें भाग दूं, कैलकुलेशन करूं, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि दोनों सहअभाज्य संख्या, नीचे की संख्या क्या है, नीचे की संख्या भी अभाज्य है, तो मैं इसे पावर 4 बना दूं ना। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 4 बना दूं। लो जी, 3 की पावर मैंने 4 बना दिया, बना सकता हूं 4, और 4 से दे दिया 21 में भाग के बार गया, 4 पंजे 20, गुणा कितना शेषफल बचा, 1 बचा, तो 3 की पावर 1। इसे मैं भाई 3 की पावर 21 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता,
अरे भाई लिख सकता हूँ क्योंकि 21 है ये, तो 21 को मैं 3 को 21 बार लिख सकता हूँ। 3 को कितनी बार? 21 बार लिखूंगा, डॉट 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 21 बार लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 4, 5 चौका 20, आधे को तो 20 बना दिया और एक को 21, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। चलो जी भैया अब क्या है? अरे भैया अब तो कुछ नहीं है, ये जो है ये वाला पोर्शन तो पहले वाला आ गया। देखो 3 की पावर 4 हो गई, 3 हो गई, पी हो गई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है बाबू। 4 और 5 है तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका तो पूरे का सर्किल का मान हो गया 1 गुणा 3, 3/5 बराबर 3/5, शेषफल क्या आ गया मेरा? 3 आ गया। खत्म क्वेश्चन, यहां पर दम तोड़ देगा क्वेश्चन। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? क्योंकि मैंने इसे चेंज कर दिया, रूल का यूज किया, जो लॉजिक है उसका यूज किया और इसे मैंने सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है 72। 72 की पावर 85 में 29 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? तो मेरे को पता है 72 की पावर 85 और जहां में मैंने दिया 29 से भाग, 29 से भाग देना है तो क्या शेषफल आएगा। अब मैंने सोचा भाई 29 है तो पावर अगर 72 की मैं 28 बना दूं, 28 बना दूं बट्टे 29 28 बना दी, 72 की पावर मैंने क्या बना दी? 28। अब 28 से इसे काटो, ये कितनी बार कटा? 28 तिया कितने होते हैं? 28 तिया होते हैं 8 तिया 24 का 4, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 84 होते हैं। 28 तिया कितने होते हैं? 84। भाई 28 की वैल्यू तो होगी 72, जहाँ कितने आ गए? 84 72 आ गए। पर 72 कितने हैं मेरे पास? 85 72 है। 84 72 तो मैंने लिया आया, एक 72 बचा, कौन सा? 72। लो जी खत्म, यहाँ पे हल हो जाएगा। देखना 72 की पावर 28 और 29 या की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 की पावर 3 तो वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। 1 गुणा 72 बट्टे 29, और 29 से जब मैं भैया इसमें भाग दूंगा तो 29 से भाग दूंगा तो कै बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 29 दूनी 58 और शेषफल क्या बचेगा? 72 में मैंने दिया 29 से भाग, 29 दूनी 58, समझना। तो शेषफल क्या बचेगा? 4 और 1 14। भाई क्या शेषफल बचा? 14 मेरा शेषफल बचा। यही मेरा आंसर है। यही क्या है? यही मेरा आंसर है। ये अगला क्वेश्चन कर दे भाई। ये सभी क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैं आपको इजी तरीका से सिखा रहा हूं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं और इनको रफ करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन मत लो। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। 4 की पावर 2007 और इसमें भाग देने के लिए कहा गया 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? बताओ, बनाओ इस क्वेश्चन को। 4 की पावर 2007, 4 कितनी है यहाँ? 2007 और 17 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो मैंने देखा कि अभाज्य संख्या नीचे दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना? अरे सॉल्व कुछ नहीं करना बड़े भाई, अब करना क्या है? 4 से इसमें भाग दो। देखो यहाँ पर 4 की पावर 16 होना चाहिए बट्टे 17, इस फॉर्म में बनाना है मुझे, क्योंकि इस फॉर्म में बनाना जब भी तो मेरा हल होगा। तो 16 से इसमें भाग दो 207 में, कितनी बार गया? 16 से मैंने 207 में भाग दिया। 16 1 कम 16, 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 7 उतार लिया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 7 बचा। इस तरीका से बचेगा। तो भाई क्या मिला मेरे को? मेरे को मिला कि इसकी पावर 125 में कर देता हूं तो शेषफल यहाँ क्या बच रहा है? 7। कहने का मतलब 4 7 और बच गए, 4 7 बच गए। भाई ये कंडीशन मेरे बनकर आ गई। क्लियर है? अब मैंने क्या करा भाई, इसका पूरे का मान तो हो जाएगा 1 गुणा 4 की पावर 7 बट्टे 17, ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसमें भाई 4 की पावर 17 तो ज़्यादा है, 17 से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसके जोड़े जोड़े ले लिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और भाग दे दिया 17 से। देखो 4 में कितने जोड़े हैं भाई? देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इस तरीका से तो लिखूंगा। मैंने इसका 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 जोड़ा बनाकर 16 16 कर दिया और एक 4 बचा लिया। अब 17 से मैं इसमें भाग देता हूं तो कितना कम है? -1 कम है। 17 इसमें भाग देता हूं -1 कम है। 17 इसमें भाग देता हूं -1 कम है। और 4 में भाई भाग दे जा ही नहीं सकता, 4 तो शेषफल बचेगा ही।
4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचा माइनस के 4/17। पर कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस के 4 में 17 जोड़ दूंगा, तो क्या आएगा आपका, आएगा 13। मेरा आंसर क्या होगा 13। इसका रिमाइंडर कितना होगा भैया, 13 इसका रिमाइंडर होगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और बड़ा छोटा सा लॉजिक है यार, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना तो आसानी से इन क्वेश्चनों को सीख जाओगे। कुछ भी नहीं है भाई, मेरे अंदाजे से तो इसमें कुछ भी नहीं है जो आप इसे समझ रहे हो। क्लियर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या है भाई, आगे है 16 की 9 की पावर 11 11 और 13 से भाग, 9 की पावर 11 11। देखना एक और क्वेश्चन है, 9 की पावर 11 11 11 और 13 से भाग, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो मैंने देखा 9 की पावर 11 11 और इसमें 13 से भाग दे रहा है, इसका शेषफल क्या होगा, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मेरे को तो एक ही कॉन्सेप्ट पता है, मैंने कहा यार 9 की पावर यहाँ 13 है तो यहाँ 12 करो, 12/13, 12 से 2 111 में भाग कितनी बार गया, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 हो गए होंगे ये। क्लियर है, 12 निम्मा 108। अभी कितने फालतू बचे भाई, 2 फालतू बचे, तो वो क्या होगा 9 पे पावर 2। बताओ यहाँ किसकी समझ में नहीं आया। 12 निम्मा 108, 9 की पावर 108 और 9 की पावर 2, 108 और 2 कितने हो गए बड़े भाई, 8 और 2 10 और 1 1 110 हो गए। 12 निम्मा 108 और 3 भाई 3 बचे, सॉरी यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। क्लियर है भाई, ये चीज आपकी समझ में यहाँ आ गई होगी। पूरे का मान क्या हो गया, 1 हो गया भाई, इतने का मान तो पूरे का 9 की पावर 12 और 13 भाई, इसका पूरे का मान तो 1 हो गया। अब बचा 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 भाई बट्टे 13। क्लियर, बट्टे 13। अब या तो सीधा सीधा भाग दे दो या वैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 297 में 13 से भाग दोगे तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, भाग ऐड करके भाई शेषफल क्या बचेगा, इसमें 1 शेषफल बचेगा, ये खत्म। इससे इसमें भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। भाई इस तरीका के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस थ्योरम से। अब आगे चलते हैं भाई, आगे तो और ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये भी समझ में तुम्हारे आ गया ना तो पेपर में तुम हारी नहीं मानोगे, आराम से क्वेश्चन को निकाल आओगे। चलो अगली बात करते हैं। इसने कहा अगला देखो, 19 की पावर 37 में, 19 की पावर 37 में 18 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। देखो नीचे अभाज्य संख्या तो है नहीं जो फंडा में चेक करूंगा, तो मैंने देखा कि भाई 19 की पावर 37 में 18 से भाग दो तो क्या आएगा। तो मैंने इसमें 18 से इसी में सीधा भाग दे दूं 19 पे, 18 से सीधा 19 में भाग दिया तो कितना शेषफल बचा, 1 शेषफल बचा। 1 शेषफल बचा, 1 की पावर 37/18 बराबर क्या हुआ, 1/18। शेषफल क्या हो गया मेरा, ये हो गया। क्वेश्चन खत्म, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। क्योंकि 18 में कितना, देखो 18 से मैंने 19 में भाग दिया, मुझे वर्ग से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, घास से मतलब नहीं है। मैंने 18 से 19 में सीधा सीधा भाग दिया, तो कितना फालतू है ये, 1 ही तो फालतू है। जो 1 फालतू है उसी पे मैंने 37 चढ़ा दिया। भाई 18 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 फालतू है 37 चढ़ा दिया। 18 1/18, 1 की कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीका के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं भाई। यहाँ है 95, 95 की 32, 32 से मैंने भाग दिया और इस पे पावर कितनी चढ़ रही है, 95 ही है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। भाई मैंने क्या किया, 32 दूनी कितने होते हैं, 32 दूनी 64, 32 दिया 96, कितने होते हैं, 96 होते हैं। ये कितना कम है भाई, -1 ही तो कम है, -1 कम है। तो मैंने क्या किया, -1 की पावर 95। देखो 95 96 कटता कटता पूरा 32 दिया, कितने होते हैं, 96 होते हैं। पर यहाँ पे 96 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 की पावर 95/32। भाई पावर जब विषम संख्या है तो क्या होगा, -1/32। पर शेषफल चाहिए, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 31। यही मेरा शेषफल है, खत्म। अगर इससे इसमें भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, 31 मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई। देखो
अगला क्वेश्चन करते, एक और क्वेश्चन करता हूं, बिल्कुल बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये लगा लो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप पट्टे देश ने हल कर जाओगे। शेषफल प्रमेय बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं आता शेषफल प्रमेय का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 200। 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने के लिए इसने कहा कि 17 की पावर 200 में अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो डरने की बात नहीं है भाई। एक चीज सोचो, अगर यहाँ 18 होता तो मेरा भाग पूरा पूरा चला जाता। ये कितना कम है, ये कम है भाई साहब -1। -1 कम है ना बड़े भैया, ये -1 कम है 18 होने में। और पावर कितनी है 200 और बट्टे 18। भाई एक की जब मैं 200 बार गुणा करूंगा, -1 की 200 बार गुणा करूंगा तो प्लस का 1 मेरे को आएगा, 1/18। आंसर क्या आएगा भाई मेरा, ये हो गया आंसर। आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। कॉन्सेप्ट खत्म भैया, यहीं पर क्वेश्चन दम तोड़ देगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भाई। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई में इसी बार आया। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक कम है, -1 कम है, पावर चढ़ा दिया, क्वेश्चन हल। भाई ये क्वेश्चन एसएससी उसमें यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखना, इस पे था 7 की पावर 101 और नीचे दे रखा था 48। 48 नहीं था, यहाँ पूरा पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 7 की पावर 101 में 48 से भाग देने पर, से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। शेषफल क्या आएगा ये पूछा था इसने, शेषफल क्या आएगा ये क्वेश्चन था। तो मैं इस क्वेश्चन को करने का भाई बड़ा छोटा सा लॉजिक है। अगर मैं 7 की पावर 101/48 कर देता हूं तो काम मेरा 35 हो जाएगा। चलो अब ये तो कर दिया। अब भाई मैंने को क्या करना है, मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब जो ये 7 है मुझे 48 के पास ले जानी है। ये जो 7 ही 48 के पास कैसे जाएगी, मुझे ये लॉजिक अपने दिमाग में ठूस ठूस कर लगाना है। तो मैंने क्या किया कि 7 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 100 कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। 7 की पावर 100, 7 की पावर 100 और एक 7 ही रहा तो 101 हो जाए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो फिर मैंने एक और लॉजिक लगाया, मैंने कि 7 गुणा 7 की पावर 2 और इस पर कर दूं 50 तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मेरा काम यहाँ सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, 7 गुणा 7 7 49, 49 की पावर हो गई 50/48। अब भैया यहाँ से जब मैंने 48 से 7 में भाग दूंगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ तो देखो 48 से 49 में मैंने भाग दिया तो कितना एक्स्ट्रा, कितना फालतू, एक ज्यादा है। तो भाई 7/48 तो यहाँ से आ गया, गुणा 1/48 आपका यहाँ से आ गया, तो बन गया 7/48। अब भैया 48 से 7 में तो भाग जाएगा नहीं, यही 7 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। मुझे करना क्या होता है कि भैया मुझे ना जो नीचे वाली संख्या है इसके ऊपर की संख्या को इसके बराबर की संख्या बना लूं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, मुझे उसके बराबर का बनाना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है। इसको क्वेश्चन को देखो, ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे रफ कर रहा हूं मैं, इसको मैंने रफ किया। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। अरे बड़े इजी क्वेश्चन है यार, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है बड़े भाई। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये लगा लो कि शेषफल प्रमेय का कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप उसे आराम से निकाल दोगे। 257/64 और इस पे पावर है 1008। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, इसका शेषफल प्रमेय क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। भाई मैंने 64 से इसको काटा, 64 से इसे काटा तो मैंने देखा 64 चौका, 64 चौका 4 चौक 16, एक हाथ से 6 चौक 24 और एक 25, 64 चौका 256 होता है। कितना होता है, 64 चौका 256 होता है। यहाँ शेषफल क्या बचा, यहाँ शेषफल बचा एक, क्या बचा, एक बचा। और 1 की पावर 108/64। भाई इसे कितने भी बार गुणा भाग कर लो, 1/64। आंसर क्या होगा, 1 होगा। खत्म। आंसर क्या होगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ इससे छोटा कुछ हो सकता है यार, इससे इजी कुछ हो सकता है। 64 से 257 में भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया, शेषफल बचा 1। जो शेषफल बचा 1, इसी पे मैंने वो पावर चढ़ा दी और आंसर को आपके सामने चिपका दिया। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीका का क्वेश्चन है 471/118।
471/118 और ऊपर है 344। भाई इसका बताना, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई देखो, ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन सभी पेपर के क्वेश्चंस हैं, सभी पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, कोई भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करा रहा। ये पेपर सेट में पूछे हुए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आप तक पूछे गए हैं। क्लियर भाई। अब मैंने देखा 178 से मैंने जब इसको भाग दिया, तो भाई इसमें भाग देने पर मैंने चेक किया कि 4 पे जाके चेक करता हूं, क्योंकि 100 है, यहाँ 4 है, 4 पे चेक करता हूं। 178/4 × 32, 1 4 और 1 5, 4 एकम 4, क्या मिल गया 452। 4 × 32 का 2, 3 हासिल हुआ, 4 और 3 7, 172 मिल गया। ध्यान से देखो 172 मिल गया। अरे यहाँ तो 171 है, 172 आ रहा 4 से, तो ये कितना कम है, ये कितना कम है भाई। पास की संख्या चेक करता हूं ना, पास की संख्या चेक करता हूं, दूर दूर नहीं भागता, पास की संख्या चेक करो। 118 से जब मैंने इसे भाग दिया, तो भाई अगर मैं 3 बार जाता हूं तो बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव की वैल्यू मिलेगी, मुझे नेगेटिव की वैल्यू यहाँ इतनी अच्छी मिलेगी। ये 118 से 172 कटता है, कटता है ना, कटता है भाई, कटता है। पर ये कितना 171, ये कितना कम है, ये माइनस का 1 कम है। भाई हो गया आंसर -1 की पावर 344/118। कितना आ गया, 1 आ गया आपका, क्योंकि इसकी जब गुणा भाग करोगे तो ऊपर प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 में 118 से भाग दोगे तो आपका 1 ही आंसर आएगा। क्लियर है भाई। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। अरे बड़े इजी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन यहाँ पर एक भी नहीं है। चलो इसे रफ करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यही क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आप समझ में आ गए ना, आपके समझ में आ गए, तो कॉन्सेप्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसने कहा 13,658 और इस पर 168 से भाग देना है। बताओ क्या शेषफल आएगा, क्या शेषफल आएगा। भाई धीरे से दिमाग पे एक बत्ती जलाओ अपनी, कि 168 से 1300 कटेगा नहीं, पर मैं इसको इसके बराबर तो ला सकता हूं ना। कैसे ला सकता हूं, अरे भैया इसका दोगुना, इसका स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, जो 168 के बराबर में आ जाएगा। तो मैं करूंगा क्या, इसमें छोटा सा चेंज करूंगा, 169 की पावर 2 कर दूंगा। अब 2 जैसे ही मैंने करा, इस 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18/168। क्लियर है भाई। ये कंडीशन मैंने काट दी, क्योंकि इसकी आपस में गुणा हो जाएगी 658, फिर भी कंडीशन वही हो जाएगी। पर ये क्या बन गया 169 बन गया, और इस पर पावर क्या आ गई 329 आ गई, और 168। भाई 168 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 की पावर क्या है 329/168, क्योंकि इससे जब मैं इसमें भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर 329, और भाई 1 की कितनी भी कर लूँ 1 ही रहेगी, 168। आंसर क्या हो गया मेरा, 1 आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है भाई। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये ही आपकी लंका को पार लगाने वाला टॉपिक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें क्वेश्चन में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। क्वेश्चन को बस समझना है और दिमाग से करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर है 331, 2 की पावर 331, और नीचे है 63, नीचे है 63। भाई इसमें शेषफल बताना है, शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल बताओ। तो इसका शेषफल बताने का तो छोटा सा एक ही लॉजिक है, कि भाई नीचे 63 ऊपर 2 है, तो इसको भी 63 के इर्द गिर्द लाओ। तो 63 के इर्द गिर्द कैसे आएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर क्या होती है 6। देखो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसकी वैल्यू होती है 64। तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट देखना। 2 की पावर 6 कर दिया मैंने, और बट्टे कर दिया 63। तो भाई 2 की पावर 6 का तो 64 हो जाएगा, इसका पड़ोसी बन गया। अब जो ये वैल्यू है, इसमें वैल्यू में भाग दो, 6 पंजा 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 बार गया। शेषफल क्या बचे यहाँ से 1। तो भाई मैं इसको क्या करूंगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये क्या होगी 2 की पावर 330 हो गई, गुणा 2 की पावर 1, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये यही तो बनकर आ गया मेरे भाई, ये यही तो बनकर आ गया। बस मैंने क्या किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे तोड़ लिया। अब क्या है 2 की पावर 6 का मतलब क्या है भाई, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 पे है 55, और गुणा पे 2 की पावर 1, और नीचे है 63। अब हल कर दो,
2 की पावर देखो 63 से 64 में भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा, 1। 1 की पावर 55 का मतलब 1, तो क्या होगा 1/63। यहाँ का पूरे का आया था 1/63 आ गया, गुणा 2/63। भाई 2 एकम 2, 2/63, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 मेरा शेषफल आ जाएगा। क्यों कि 2/63 है, तो मेरा आंसर क्या होगा भैया, इसमें 2 मेरा आंसर आ जाएगा और कुछ भी मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। चलो भैया एक क्वेश्चन और करते हैं, जो यूपी पुलिस एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को और देखते हैं, इसके बाद कुछ अलग लेते हैं। क्लियर भाई, चलो इसको रफ कर दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में, देखो एक बार नहीं आ रहा वीडियो को दूसरी बार देखना, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। इसने क्या किया, 143 पे पावर है 113 और नीचे दे दिया 28 से भाग दो। ये क्वेश्चन है भाई, इसने कहा 143 में 28 से भाग देना है, 113 है और नीचे 28, शेषफल बताना है, शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल बताना है। तो 28 से मैंने ये एक संख्या काटी, 28 पंजे कितने होते हैं भाई, 28 पंजे देखो कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ, 8 पंजे 40 गिरे, 4 हासिल 5 10 और 4 14, 28 पंजे होते हैं 140। कितने होते हैं, 140 होते हैं। और ये कितना फालतू है, 3 फालतू है। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 113/28। बताओ इस तरीका से कर सकता हूँ भाई, सबरी चीज खत्म कर। 28 पंजे 140 होते, 3 एक्स्ट्रा, 3 शेषफल बच रहा, 3 शेषफल को ही मैंने हाथ चढ़ा के 28 कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब 3 की पावर है 113/28। भाई अब भी मेरा इसमें भाग जाएगा जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 3 की पावर 100 पावर को गुणा करूंगा तो बहुत सारा रायता आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो 3 है 3 को इस 28 के इर्द गिर्द लाना है। इर्द गिर्द का मतलब आसपास लेके आना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो भैया 3 की जो पावर है 3, ये क्या बनाती है, एक 27 बनाती है। तो भाई 3 से मैंने इसमें भाग दिया, 3 चौका 3 तिया 9, के आएंगे 3 तिया 9, के बचे 2, 3 सत्ते 21। भाई यहां से शेषफल क्या बचा, 2। तो 3 की पावर 2 बट्टे क्या आ गया मेरा, 28 आ गया। अब भाई मैंने इसे सॉल्व किया, 27 की पावर 97 गुणा 3 की पावर 2/28। भाई 28 से जब मैं इसमें भाग दूंगा, 28 से जब मैं 27 में भाग दूंगा तो माइनस का रिमाइंडर बचेगा। माइनस का रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और माइनस के 1 रिमाइंडर की पावर 97 गुणा 3 तिया 9/28 बराबर -1 की पावर अगर विषम है तो कितनी भी गुणा कर लो आंसर माइनस में ही आएगा। माइनस का 1 गुणा 9/28 बराबर माइनस के 9/28। भाई शेषफल तो माइनस के 9 हो जाता, पर माइनस का कभी भी शेषफल नहीं आता। जो जिससे भाग दे रहे हो उसमें से उसे घटा दो, उसमें उसे जोड़ दो। भाई इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही मैं निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा आपका, 9 और 1 19। आंसर क्या आएगा, 19। खत्म भैया, इसका आंसर क्या आएगा, 19 इसका आंसर आएगा। 28 में से 9 गए तो भाई क्या बचेगा, कितना बचेगा, 19 आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करके देख लिया करो, जब माइनस की कंडीशन है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 19 होगा। इन दोनों को जोड़कर देखो, यहाँ पर देखते हैं, एक भी चीज़ और समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर देखो, यहाँ बना माइनस के 9/28, माइनस का 9 तो इसका आंसर होगा नहीं। तो क्या करूँगा, माइनस के 9 में वो ही संख्या जोड़ दो जिससे हम भाग दे रहे हैं 28। तो क्या बचेगा भाई, 19 आपका आंसर बचेगा। इस पूरी कैलकुलेशन में शेषफल क्या आएगा, 19 आपका शेषफल आपको देखने को मिलेगा। भाई इस तरीका के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। और भी मैं क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। शेषफल प्रमेय का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखना, 38 की पावर 819, 38 की पावर 819 प्लस के 2, और ये कह रहा है कि किससे भाग देना है, 39 से भाग देना है। दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का क्वेश्चन है आया हुआ। चलो जी कैसे करना है, देखो इससे मैं भाग दूंगा कितना ज्यादा, 38 में भाग दूंगा तो ये 39 से कम 39 हो जाता। 39 में कितना कम है, माइनस का 1 कम है, माइनस का 1 कम है तो 89/39 कर दो, प्लस 2/39 कर दो। अलग अलग कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। -1 ये विषम संख्या है तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, माइनस का 1 और बट्टे 39 और प्लस के 2/39। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 39
2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो शेषफल क्या होगा मेरा 1 शेषफल होगा। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई, 1 मेरा शेषफल होगा, आंसर ये आ गया सीधा सीधा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन करके बता रहा हूँ भाई। आगे क्या क्वेश्चन है देखो, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हुआ चला जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 9 की पावर 6 माइनस 11, रफ कर रहा हूँ इसे। 9 की पावर 6 माइनस 11। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़े भैया, 9 की पावर 6 माइनस के 11 और भाग देना है मुझे इसमें 8 से। क्या आएगा भाई, कुछ 8 से भाग दिया, एक फालतू है, 1 की पावर 6, 1 की पावर 6/8 आ गया, माइनस 11/8। इस पे क्या हुआ 1/8 माइनस के 11/8। भाई इससे शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, और इससे शेषफल क्या बचेगा 8 का जब मैंने 11 में भाग दिया तो 8 एकम 8 और 3 क्या बचा शेषफल माइनस के 2 शेषफल बचा। पर कभी भी किसी भी संख्या का माइनस में शेषफल नहीं हो सकता। 8 से भाग दे रहे हैं तो इसमें 8 ही जोड़ दो तो क्या आएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा। वो वहाँ पे भी हो जाता, पर यहाँ इजी समझ में आ रहा है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को करिए जहाँ से अच्छा समझ में आए। ज़्यादा वो लफड़े में मत पड़ो, प्यारा सा जहाँ से कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए वहाँ से क्वेश्चन को पकड़िए। क्लियर है भाई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक क्वेश्चन और पेपर में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है, उसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्लियर। देखो ये 2 क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन बहुत पेपर में आ रहे हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन वो पूछ रहा है। क्लियर है। देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। दोनों 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 1000 फैक्टोरियल में अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई मैंने देखा, एक चीज़ देखी कि भाई शेषफल देखो 5 5, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल बराबर क्या है 1, 2 फैक्टोरियल बराबर क्या है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल बराबर क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल बराबर क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और भाई 5 फैक्टोरियल का क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 10 का इसमें नहीं जाएगा, 10 का इसमें नहीं जाएगा, 10 का इसमें नहीं जाएगा, और 10 का सीधा इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब मेरे लिए कहाँ तक यूजफुल है भाई, मेरे लिए यहाँ तक ही यूजफुल है कि इसमें 10 का भाग नहीं जाता। शेषफल निकालना है ना भाई, यहाँ पर क्या होगा 10 का भाग पूरा पूरा कट जाएगा। 6 फैक्टोरियल आ लूँगा तो 6 फैक्टोरियल 5 3 4 ये तो वैल्यू आएंगी ना आएंगी, ये तो पूरा पूरा काटेंगे ना, ये पूरी संख्या। अब 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल ये सभी संख्या 10 से कट जाएंगी, जिस कारण बस ये रिमाइंडर नहीं देंगी, जिसके कारण ये रिमाइंडर नहीं देंगे। रिमाइंडर कहाँ तक देंगी, केवल 4 फैक्टोरियल तक ही मुझे शेषफल देखने को मिलेगा, 4 फैक्टोरियल तक ही मुझे शेषफल देखने को मिलेगा। इसके बाद में तो संख्या कटती हुई चली जाएंगी। अब भाई इसका मान क्या है 1 2 और ये 6 और 3 दूनी 4 के 12 दूनी 24, ये क्या आ गया भाई 6 24 और 6 30 31 32 33, 33 में अगर मैं 10 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने 3 आएगा। अब एक और क्वेश्चन, अगर एक ये तो क्वेश्चन सादा सा क्वेश्चन आ गया, आप इसे आसानी से बना दोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है भाई। अब मैं इसका एक और कॉन्सेप्ट चलाता हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ था। एक क्वेश्चन और था, इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज है, उस क्वेश्चन को चेंज को देख ले रहे हैं। क्लियर। तो इस चेंज में क्या है, इसका चेंज कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज है, 10 ही है नीचे, और इसे रफ करो, यहाँ से रफ करो, यहाँ से रफ करो, ये है क्वेश्चन। बट इसने क्या कहा कि इसकी पावर कितनी है 40 है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 40 है। अब इसका आंसर बताओ। तो मुझे एक चीज़ पता है कि 5 फैक्टोरियल में तो 10 आ जाएगा, तो 10 से काम खत्म हो जाएगा, मुझे केवल यहीं तक काम है। तो इसकी पूरा का जोड़ो, पूरा जोड़कर मेरे पास क्या आ रहा था, पूरा जोड़कर मेरे पास आ रहा था आपका 33। क्या आ रहा था 33, और 33 की पावर शेषफल भाई 33 आ रहा था, 33 आ रहा था। 33 का मतलब मेरे पास शेषफल क्या आ रहा था 3 33, 33 की पावर 40, 40/10, इस तरीका की कंडीशन बन जाएगी, बन जाएगी ना। इनका योग क्या हुआ 33, 10 से मैंने 33 में भाग दिया, कितना एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या बन गया 3 की पावर 40/10 बन गया।
क्लियर है भाई, 3 की पावर 40, ये शेषफल बचा ना, 10 से मैंने इसमें भाग दिया, 3 शेषफल बचा, 3 लगा, 3/40, अब 10 से इसमें भी भाग जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, इसको इसके करीब लाया, मैंने क्या किया 3 की पावर 2 कर दी, 3 की पावर क्या कर दी 2, 3 तिया 9, 9 करके 2 से इसमें भाग दिया, 20 दूनी 40, कट गया भाई 10 हो गया। अब देखो अब क्या होगा बाबूजी, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 9, और 9 पे पावर 20 और नीचे आ जाएगा 10। क्लियर है। अब 9 को मैंने 10 से 9 में भाग दिया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, -1, -1 रिमाइंडर बचा, और इसकी पावर है 20, बराबर क्या आ जाएगा 1, 1 ही मेरा इसका क्या होगा आंसर होगा। कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से समझाया यार, इससे ज़्यादा इजी वे में नहीं समझा सकता, बहुत इजी वे से क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिक्टो इसी की तरीका का है, जो आपका दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें ये द्विपद प्रमेय का में शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन आया था। इसने क्या था 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 2000 फैक्टोरियल। भाई इसमें भाग देना था आपको 12 से, बताओ जी 12 से भाग देना था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बड़े भैया 12 कहाँ बन जाता है, देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 बराबर 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 आएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24। भाई जैसे ही मैंने 12 की बात करी, 12 से 1 नहीं कटता, 12 से 2 नहीं कटता, 12 से 6 नहीं कटता, 12 से जैसे ही 24 के पास में गया 12 दूनी 24, कहने का मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे की जो सभी संख्या हैं वो 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। केवल विभाजित कौन कौन सी नहीं होंगी, ये नहीं होंगी, कौन कौन सी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनका योग क्या 6 और 2 8 और 1 9, क्या है 9/12, आंसर क्या आ गया 9, ये ही मेरा क्या है आंसर है। इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा आपका 9। क्लियर। आगे चलते हैं भाई, और भी क्वेश्चन इस टाइप के, भाई सभी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने करा दिए, कोई भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर भाई। आगे देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो बेस्ट क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यार इसलिए बन गए क्योंकि मैंने एक ही पाव में वीडियो में कंप्लीट कराने का सोचा और सबरा कंप्लीट भी करा दिया, टेंशन मत लो यार। 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये मुझे बताना है और कुछ भी नहीं बताना। चलो जी बात करते हैं कैसे। देखो अगर मैं 6 से इसमें भाग देता हूँ, 6 एकम 6 तो बचा कितना 4, 4 शेषफल यहाँ से मुझे देखने को मिला, और ये सभी संख्या 10 के गुणज हैं, सभी संख्या 10 के गुणज हैं, तो एंड तक मुझे इन सभी में 6 का फैक्टर देखने को मिला कि देखो 10 से मैंने 100 में भाग दिया, 10 का वर्ग क्या होता है 100, मैंने 6 से भाग दिया, 6 एकम 6, नीचे क्या बचा आपका 10 में तो 6 गए तो 4, 6 छिंगा 36, शेषफल क्या बचा 4। तो मुझे यहाँ से भी 4 देखने को मिलेगा, यहाँ से भी 4 देखने को मिलेगा, यहाँ से भी 4 देखने को मिलेगा, यहाँ से भी। कहने का मतलब मैं सब में अगर भाग देता हूँ, 6 से मैंने 10 में भाग दिया 4 आया, 6 से 100 में भाग दूंगा तब भी 4 आएगा, 1000 में भाग दूंगा तब भी 4 आया। कहने का मतलब 4 4 ही शेषफल मेरा बचता हुआ चला जाएगा। सब में प्लस का साइन है, 4 दूनी 8 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20/6, और 6 से 20 में भाग दो तो शेषफल क्या बचेगा 2, 6 तिया 18 होता है, शेषफल क्या होगा 2 आपका शेषफल होगा। भाई इससे ज़्यादा इजी वे और इससे इजी तो भाई कुछ भी नहीं है, मैं कहना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया ना तो ये लगा लो काम आपका हो जाएगा। चलो जी ये क्वेश्चन हो गया, शेषफल इसका निकालना सीख गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। 2 की पावर 31 और बट्टे 5 है, कह रहा है कि भाई इसका मान बताओ। तो मेरे को क्या है कि 2 को 5 के इर्द गिर्द लेने की कोशिश करूं। इर्द गिर्द कैसा आएगा 2 की पावर 2 4 और 15 दूनी 30, 30 हो गई और 1 बचा 2, बट्टे क्या आ गया 5। भाई 2 दूनी 4, 4 की पावर 15 गुणा 2/5। भाई हल कर दो, 5 का मैंने 4 में भाग दिया तो क्या आया -1, क्योंकि -1 का मैं -1 की पावर अगर 15 है तो -1
एक ही आएगी गुणा 2/5। अब इसका क्या हुआ माइनस के 2/5। अब भाई साहब इसमें -2 तो मेरा इसका रिमाइंडर हो नहीं सकता। इसका रिमाइंडर मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 में जिससे भाग दे रहे हैं उसे ही को जोड़ दो, तो क्या हुआ 3। इसका शेषफल क्या आएगा 3। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर भाई। इस तरीका से हम किसी भी तरीका के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े प्यार से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।